जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। दिन सरस्वती पूजा का है लेकिन विश्वविद्यालय में आज कुछ और ही हलचल है, क्योंकि युवा महोत्सव के समापन के बाद अब जो तैयारियां चल रही थी वो जोनल के लिए है और कई छात्र छात्राएं हैं जो यहां से सेलेक्ट होकर के उड़ीसा की ओर जा रहे हैं। मेरे साथ अभी जो शख्स खड़े हैं मैं उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारना चाहूँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बधाई दीजिएगा। ये स्टेज पर पापा बन पाए थे। वैसे निजी ज़िंदगी में क्या इनकी शादी हुई है ये भी हम तहकीकात कर लेंगे। वैसे इनका नाम है आदित्य और जानती हूँ आदित्य से किस इवेंट के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और कब से इनकी तैयारियां चल रही थी। सर पहले तो ये बताइए कि आपके ड्रामा के कारण लोग ज़्यादा आपको याद रखे हुए, कैसे हो पाया था? क्योंकि ड्रामा में मेरा सेंट्रल रोल था और मैं बीच में एक फादर का रोल किया था और इसमें लास्ट सीन था कि मुझे एक मिर्गी का दोहरा पड़ता है और मैं गिर जाता हूँ। सर एक चीज़ बताइएगा, स्टेज पर पापा बनने का अनुभव है लेकिन निजी जीवन में वैसे शादी वगैरह नहीं ना हुई है? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है तो कैसा लगा इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल किरदार को निभा करके? बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस मिला कि कैसे एक्टिंग होता है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन करना है, कैसे कब रोना है और किस तरीके से रोया जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप लोगों ने बहुत रुलाया लोगों को और खुद भी खूब रोए, तो रो करके कैसा लगा? रो के भी अच्छा लगा। रो के भी अच्छा लगा। एक चीज़ बताइएगा, ड्रामा या एक्टिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है? हाँ है। तो इसके लिए कुछ ऐसा सोचे हैं क्या कि कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे या समथिंग? नहीं, अभी तो वैसा नहीं सोचा है। जैसे कि हमारे जो मैनेजर थे जो हमें सिखाया एक्टिंग, वो शत्रुघ्न भैया थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। उन्होंने माइम भी देखा, उन्होंने वन एक्ट भी देखा, उन्होंने स्किट भी देखा और बहुत कम टाइम में रेडी करके हमें इस स्टेज में खड़ा किया। एक चीज़ बताइएगा, आप लोगों का वो जो वन एक्ट प्ले था वो नहीं सेलेक्ट हो पाया, सर सेकंड हुआ है आप लोगों का इवेंट। हाँ। क्या लग रहा था, क्योंकि सब कह रहे थे यही लोग जीतने वाले हैं, आप लोगों को स्टेज पर देख करके क्या कमी रह गई? शायद टाइमिंग को लेके कुछ हो सकता है, इशू हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग रोते रोते हंसने लगे थे? नहीं, हंसा तो कोई नहीं था। अच्छा, टाइमिंग का कुछ हो सकता है। टाइमिंग का कोई इशू हो सकता है। आज जो जा रहे हैं किस इवेंट के जरिए आप पहुंच रहे हैं उड़ीसा? मैं क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सोलो नॉन परकशन में जा रहा हूँ, फ्लूट प्ले कर रहा हूँ। ये क्या होता है सर, नॉन परकशन वगैरह अगर कुछ समझाएंगे? एक होता है प्रकशन, एक होता है नॉन परकशन। प्रकशन में ताल वाद्य और नॉन परकशन में सुर वाद्य। ताल वाद्य यानी जिसमें बीट्स हो और सुर वाद्य जिसमें स्वर हो। तो इसकी कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग पहले ली थी या फिर कॉलेज में आकर डायरेक्ट हो गया? मैं ऐसे एज अ हॉबी मैं बचपन से ही फ्लूट बजाता हूँ, तो फ्लूट बजाते बजाते मुझे फिर क्लासिकल में इंटरेस्ट आया, क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड अलाउड नहीं था जी। तो मैं क्लासिकल के लिए कुछ राग सीखा और उस बेसिस पे फिर मैं। तो फिर मतलब फेस्टिवल के लिए आपको कुछ वैसे टीचर या कुछ को तो मतलब ऐसा रखना पड़ा होगा? उनकी देख रेख में आपने परफॉर्म किया? हाँ, अरविंद सर थे DPS के, उन्होंने मुझे राग हंस ध्वनि सिखाया और फिर मैं प्ले किया। तो ऐसा मतलब लगा नहीं कि सडनली ऐसा एकदम सदमा टाइप का कि मैं कर क्या रहा हूँ, अचानक से एक स्पेशल राग को उठा करके उस पर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि आपकी कोई ऐसी शिक्षा दीक्षा इसमें नहीं रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं राग सीखता था तो मैं वही राग को चूज़ करता जो मैं प्ले कर सकता था, और यह मैं उसमें मेरा कमांड है। जैसे हर गाना, हर बॉलीवुड गाना एक राग में बनता है, तो उसी राग में जैसे कि मैं जो गाना बजाता हूँ वो किस राग में है और वो राग में मेरा फिंगर अच्छे से बैठा हुआ है, तो मैं उसी राग को। पसंदीदा राग कौन सा है? पसंदीदा राग दरबारी है। राग दरबारी है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे यूथ फेस्टिवल में यहाँ से जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, उड़ीसा की ओर जा रहे हैं, वहाँ लग रहा है क्या कि कुछ स्कोप है या फिर अभी से ही डर लग रहा है? नहीं, डर जैसा कोई बात नहीं है, मैं एंजॉय करने जाता हूँ। एंजॉय करने के लिए जाते हैं। फैमिली का कुछ ऐसा बैकग्राउंड है क्या म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड? नहीं, वैसा कोई बैकग्राउंड तो जब यहाँ सेलेक्ट हुए तो पापा मम्मी का कैसा रिएक्शन था? पापा मम्मी को पहले से पता था कि ये फर्स्ट कर देगा। अच्छा, मम्मी को पता और पापा को? पापा नहीं थे। तो पापा ने ऐसा नहीं कहा कि बेटा तुम भी पापा बन गए? नहीं। वो नहीं देखे क्या वो इवेंट? हाँ, मतलब अच्छा रहा इवेंट। अच्छा रहा। मतलब आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है, लगता है कि फैमिली जो है फुल सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, फैमिली उतना मतलब यूथ फेस्टिवल को लेके ये नहीं थे, तो पर हम अपने आप में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम ही बोलते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी है। तो बहुत अलग विषय है और इधर कुछ और ही चल रहा है। जियोलॉजी लेने का यही रीज़न था क्योंकि मुझे अर्थ से रिलेटेड पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता था, मिनरल्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं इसलिए ये सब्जेक्ट को चूज़ किया और आगे इसी को लेके परस्यू कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि संगीत में ही सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जा रहा है?
क्योंकि संगीत में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब म्यूज़िक जब भी मैं प्ले करता हूँ, जैसे जो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है मेरा, मुझे जब भी कुछ अच्छा फील करना होता है, कभी भी मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, तो मुझे म्यूज़िक में फ्लूट इज़ द वन ऑफ द स्मूथ इंस्ट्रूमेंट। एक चीज़ और बताइएगा, जब आप को यहाँ से सेलेक्ट हुए तो रिश्तेदारों ने क्या कहना स्टार्ट किया फैमिली को, या फिर ताना मिल रहा था जैसे रोजाना मिलता? नहीं नहीं, वैसा ताना नहीं मिला, बोले अच्छा कर रहा है और अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को लेकर। फ्यूचर में क्या इस लाइन में आगे बढ़ना है या फिर पढ़ाई के जरिए ही अपना आगे भविष्य देखते हैं? मैं दोनों को लेके चलता हूँ। दोनों को लेकर के। तो ऐसा तो नहीं ना है कि दोनों की सवारी जो है घाटे का सौदा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे कि एक बैकअप लेके, जैसे मैं अपना स्टडी लेके चलता हूँ और म्यूज़िक साथ साथ लेके चलना, ऐसे हर इंसान को कोई एक चीज़ लेके साथ चलना चाहिए। म्यूजिक या स्टडी, कौन सा बैकअप प्लान? म्यूजिक इज अ बैकअप प्लान, मेन पढ़ाई। पढ़ाई है तो पढ़ाई जबरदस्ती करना ही पड़ता है। हाँ। ये जरूरी है। एक चीज़ बताइए, जिनके परिवार से बच्चों को ये सब फील्ड में सपोर्ट नहीं मिलता है, कैसे बच्चे अपने गार्जियन को मना सकते हैं? अचीव करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलता है तो उस चीज़ को अचीव करना चाहिए। जैसे कोई इंसान फुटबॉल अच्छा खेलता है तो फुटबॉल में अगर ट्रॉफी ले आता है तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। कोई अगर म्यूज़िक में अच्छा है तो अगर म्यूज़िक में कुछ अचीव करता है तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो आप लोगों का 1 एक्ट प्ले ड्रामा हुआ था, उसका ऑडिशन आप कैसे उस तक पहुंच पाए थे? मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हम स्टार्टिंग से ही आप जुड़ गए थे हाँ, क्योंकि मुझे एक रोल दिया गया और मैं उसी में बैठ गया, तो मुझे फिर और हटाया नहीं गया। तो फिर सभी लोग पापा पापा कह करके चिढ़ाते नहीं थे? नहीं, क्योंकि मैं उसके साथ साथ अलग जितने भी एक्ट थे मैं सबका रोल प्ले करता था। अच्छा, कोई ऐसा कोई फेवरेट हीरो हीरोइन जिसके जैसा बनने का मन हो, मन ही मन? नहीं, ऐसा कोई हीरो ऐसा नहीं। कुछ नहीं, मतलब अपने आप से ही इंस्पायर्ड हाँ, है? अपने आप से। मुझे ये बोल सकते कि एक किरदार होता है जो अच्छा एक्टिंग करता है, तो उसका एक्ट देख के मैं प्रभावित होता हूँ, तो मैं फिर उसको कॉपी करता हूँ। कोई ऐसा कुछ फेवरेट, कोई पसंदीदा फिल्म वगैरह नहीं है जिसको देख करके लगता है कि काश मैं भी वहाँ पे हीरो होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा लगा ओवरऑल पूरा परफॉर्मेंस? हाँ। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आप पीके रॉय के हैं? हाँ। कितने लोग जा रहे हैं लगभग पीके रॉय से? 8 लोग। तो 8 में दोस्ती है या किसी से खिटपिट था? नहीं, सबसे मेरे तो जीएन से भी दोस्ती है, SSLNT से भी दोस्ती है, अपने कॉलेज से भी दोस्ती, सबसे मैं दोस्ती। कितने बैग को लेकर के जा रहे हैं उड़ीसा? 2। और आते समय क्या 5-6 बैग हो जाएंगे? नहीं, 2 ही रहेगा। 2 ही रहेगा। बैग में क्या क्या है सर? कपड़े हैं और बस कपड़े? हाँ। खाने पीने का मम्मी ने प्यार दुलार में भी कुछ डाल ही दिया होगा? हाँ। और घर से कुछ हिदायत भी मिली होगी कि शायद अकेले मत घूमना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना? हाँ, एक्चुअली पिछले बार गया था तो मम्मी का आइडिया है कि वो मतलब अच्छे से समझदारी से बेटा घर लौट आता है। हाँ, जाता है आता है। चलिए, इनके लिए तो जर्नी और भी अलग होगी, क्योंकि किरदार तो इन्होंने पिता का निभाया है, तो खुद भी जिम्मेदार ये महसूस कर रहे हैं। वैसे कई बच्चे जो होते हैं भोले भाले मासूम से, तो गार्जियन का उन पे रहता भी है कि बच्चे के प्रति कंसर्न रहता है, लेकिन ये विश्वविद्यालय के वैसे चेहरे हैं जो विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए जोनल में जा रहे हैं। आप भी इंतजार करिएगा जोनल में क्या होने वाला है। तब तक आप जरूर बताइएगा कि स्टेज पे ये जो पापा थे वो कैसे लगे हैं। जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।